नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली धूमधाम के साथ विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर मनाई गई। इस मौके पर हर की पौड़ी पर हजारों दीप जलाने के साथ साथ आतिशबाजी भी की गई। आज के दिन की मान्यता है कि इस दिन देवता दीपावली मनाते हैं। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस के अत्याचारों से सभी बहुत त्रस्त हो चुके थे। इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए ही भगवान शिव ने इसका संहार कर दिया था। उसके आतंक से जिस दिन मुक्ति मिली थी उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तभी से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। इससे सभी देवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सभी देवतागण भगवान शिव के साथ काशी पहुंचे और दीप जलाकर खुशियां मनाई गईं। कहते हैं कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने का प्रचलन है। इधर देखिएगा, सामने एक मिनट भैया, थोड़ा सा हल्का सा। तो उत्तराखंड धर्मनगरी में देव दीपावली की धूम देखने को मिली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से हर की पौड़ी हजारों दीपों के साथ जगमग नजर आई और ये नजारा, ये छटा देखते ही बन रही है। देखिए किस तरह देव दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह है और हर साल ये देव दीपावली मनाई जाती है। हमने आपको देव दीपावली मनाते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये इतिहास भी हमने आपको बताया। और हर साल यहाँ काशी के साथ साथ हरिद्वार में भी ये देव दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन देवता अति प्रसन्न होते हैं, ये भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी देवता मिलकर दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं और इसी के चलते देव दीपावली मनाई जाती है। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हर की पौड़ी की, यहाँ पर घाट पर लोग गंगा के घाट पर गंगा किनारे दिए जला रहे हैं। इसके साथ ही तमाम मंत्री पहुंचे जहां पर उन्होंने दीप जलाए और दीपों से जगमग नजर आई हर की पौड़ी। विकास, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विकास, हमने तस्वीरें देखी, दर्शकों को दिखाएं किस तरह से भव्य नजारा देखने को मिल रहा था हरिद्वार में हर की पौड़ी पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से देव दीपावली का जो पर्व है वो हर की पौड़ी पर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में हर की पौड़ी का जो ब्रह्मकुंड स्थल है वहां पर जो हजारों की संख्या में दिए जलाए गए और साथ ही दीपावली का उत्सव वहां पे बनाया गया, पटाखे फोड़े गए। वहीं जहां पर बड़े संख्या में जो श्रद्धालु मौजूद थे, गंगा सभा द्वारा जो ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया था। हालांकि पिछले 2 वर्षों से ये लगातार इस तरह का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। लगातार जो दीपों की संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है और भव्यता इसमें किस तरह से लाई जाए इस पर भी हर बार कुछ नया करने को यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर पहला दीप जलाकर इसकी दीपों की जो उत्सव था इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है, क्योंकि माना जाता है आज ही के दिन जो देव दीपावली मनाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आम जो लोग हैं उनकी दीपावली कुछ दिन पूर्व बनी थी, जिस तरह से सभी लोगों ने पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई थी। वहीं अब देव दीपावली के दिन जो देव हैं उनकी यहाँ पर दीपावली बनती है और आज से ये कह लीजिए कि जो शुभ कार्य हैं वो यहाँ पर अब शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो दीपावली है भव्यता उसको बनाए रखने के लिए जिस तरह से गंगा सभा लगातार प्रयास कर रही है और जो भव्यता यहाँ पर देखने को मिलती है वो अपने आप में एक अलौकिक यहाँ पर क्षण होता है। जी विकास, हर साल ये देव दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है हर की पौड़ी पर। हम हर साल तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं और हर बार कुछ ना कुछ खास रहता है। इस बार इस देव दीपावली पर क्या कुछ खास रहा जो और सालों से अलग बनाता है इसे? इस तरह से जब हम पिछले 100 वर्षों की बात करें तो 11,000 दीपों की यहाँ पर श्रृंखला बनाई गई थी। जो जगमाते दीपक थे वो 11,000 पिछले वर्ष थे, उसको बढ़ाकर 31,000 यहाँ पर दीप किए गए थे, जो पूरे ब्रह्मकुंड का जो स्थल है उसको जगमगा रहे थे। जिस तरह से आप दर्शक देख भी सकते हैं कि किस तरह की भव्यता वहां पर देखने को मिल रही थी। और क्योंकि कुंभ में जो हर की पौड़ी पे जो कुछ काम हुए हैं, लाइटों का काम हुआ है, उससे और भव्यता यहाँ पर और नई यहाँ पर भव्यता देखने को मिल रही थी। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे थे वो दीपों की जो दीपावली है वो हर की पौड़ी पर देख के मंत्र मुग्ध यहाँ पर दिखाई दिए सभी लोग। जी
काशी और हरिद्वार विकास दो ऐसी जगह हैं जहां पर देव दीपावली मनाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हालांकि दीपावली तो लोग अपने घर में मनाते हैं, लेकिन ये ऐसा त्योहार है जिसे मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं और इस तरह के घाटों पर जाते हैं, जैसे कि काशी हो गया, हरिद्वार हो गया। जी बिल्कुल, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां पर ना केवल स्थानीय बल्कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। और केवल देव दीपावली ही नहीं, अमूमन आम दिनों में भी लोग यहां पर जो स्नान के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि कार्तिक का भी स्नान है, उसके लिए भी लोग यहां पर लाखों की संख्या में मौजूद रहे थे। लगातार संख्या, अगर हम आज के स्नान की बात करें तो लगातार ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार भी यहाँ पर जो अगर जाम की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था करने के बावजूद भी जो लोग हैं वो इतनी बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और तो उसकी देखते हुए एक दिन पूर्व भी लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। तो हर की पैड़ी पर जो लोग थे वो कह सकते हैं कि भारत के हर कोने से यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, बने रहिए विकास, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई किस तरह से धूमधाम के साथ देव दीपावली का पर्व मनाया गया था हरिद्वार में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। ये वर्ष का आखिरी स्नान है और आज ही वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। आज दूर दूर से गंगा स्नान करके पुण्य की लालसा और मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। कार्तिक स्नान पर्व पर गंगा स्नान करने वालों का विशेष महत्व भी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व माना जाता है और इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर 4 माह विशेष रूप से भगवान विष्णु और कृष्ण को प्रिय हैं। उसमें भी सर्वाधिक कार्तिक मास जो है वो भगवान विष्णु के लिए ऐसा विशेष फलदायक है। इसमें ऐसा बताया है कि अगर आप जितने आंवलों का दान करेंगे उतने आपको स्वर्ण और पारस की प्राप्ति होगी। तो आज दीपदान और आंवले दान का विशेष महत्व है। आज आप जो भी दान पुण्य करेंगे उसका अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल है। मैं 31 साल से कर रही हूँ, तो आज मैं पहली बार कार्तिक के महीने में नहाने के लिए आई हूँ। तो बेटा मेरा कह रहे, मुझे पानी से डर लगता है। कितना महत्व मानते हैं इस पे गंगा स्नान करने का? महत्व तो बहुत है इसका, लेकिन मैं पानी से डरती हूँ, इसलिए नहाने नहीं आती थी। तो आज मेरे बच्चे मुझे लेके आए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, सब हम नहाने आए हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गंगा मैया का कि मेरी आज कामना पूर्ण हो। मेरा जन्मदिन है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गंगा के अंदर डुबकी लगाऊं। और इसका बहुत महत्व है। हर साल बहुत दुनिया, लाखों करोड़ों में लोग यहाँ हरिद्वार आते हैं और इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये प्राप्त हुआ है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दृष्टिगत जो है ये हमारे पूरे गढ़वाल क्षेत्र से ड्यूटियाँ इसमें लगाई गई हैं और कई कंपनी PAC इसमें लगी है और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक की ड्यूटी अलग लगाई गई हैं। और अभी जैसे कि पीक आवर चल रहा है स्नान का, तो हैवी व्हीकल को हाईवे पे भी रोका गया है और जैसे ही थोड़ा सुचारू होता है उसके बाद छोड़ा जाएगा। और लगभग अभी जो है सुबह से जैसा बताया जा रहा है अनुमानित 3-3.5 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और इस समय हम खड़े हैं हरिद्वार हर की पैड़ी पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो हुजूम है वो हर की पैड़ी पर लगातार स्नान कर रहा है। सुबह तड़के से ही लोग यहाँ पर हर की पैड़ी पर पहुँचने शुरू हो गए थे और अब जो गंगा स्नान है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि आज जो चंद्र ग्रहण भी है उसके चलते 8:20 पर यहाँ पर सूतक काल शुरू हो जाएगा और हर की पैड़ी के जो जितने भी मंदिर हैं उनमें उनको बंद कर दिया जाएगा, जिनको ग्रहण काल खत्म होने के बाद जो कि 6:20 पर समाप्त होगा, तब उनके मंदिरों की धुलाई के बाद वो फिर से खोले जाएंगे और उसके बाद आरती यहाँ पर गंगा की जो है उसके बाद ही की जाएगी। तब तक लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ ध्यान और पूजन और जो आज कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो यहाँ पर करेंगे और दान पुण्य कर अपने पुण्यों का अर्जित करेंगे। लगातार जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वहीं पुलिस ने भी यहाँ पर लगातार जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर रखी है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार।
जिले विकास का रुख कर लेते हैं। विकास मेरे सहयोगी हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। विकास, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का खासा महत्व माना जाता है आज के दिन, और आज साल का आखिरी स्नान भी है ये, और आखिरी चंद्र ग्रहण भी। 4 बजे से लगभग जो श्रद्धालु हैं वो हर की पेड़ी और जो हरिद्वार के अन्य घाट है वहां पर पहुंचने यहाँ पर शुरू हो गए थे, और सुबह से ही जो स्नान है वो लगातार चल रहा है। जिस तरह से जो सीओ सिटी है उन्होंने बात जब हमारी हुई थी, उन्होंने बताया कि सुबह के जो पीक आवर्स था उसमें करीबन 3 से 3.5 लाख जो यात्री हैं वो यहाँ पर इस गंगा स्नान कर चुके थे। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जो अनुमान अगर हम बात करें कि अनुमान की, तो पूरे दिन में यहाँ पर जो कार्तिक स्नान है उसमें करीबन 15 लाख लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। तो काफी बड़ा ये स्नान है, क्योंकि आज जो चंद्र ग्रहण भी यहाँ पर पड़ रहा है, तो जिसको जो लगभग शाम को जो 5:20 पर शुरू होगा, 6:20 पर समाप्त होगा। उससे पहले 9 घंटे पहले जो जानकार बताते हैं कि 9 घंटे पहले जो सूतक यहाँ पर लगता है, उसके चलते हर की पेड़ी के जितने तमाम हर की पेड़ी हो या पूरे हरिद्वार में जितने धर्मनगरी में जो मंदिर हैं उनके कपाट यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। और जो चंद्र ग्रहण है जो वो समाप्त होगा, उसके बाद मंदिरों की शुद्धि के बाद जो आरती होगी उसके तब आम लोगों के लिए वो खोले जाएंगे। इस बीच अगर जिस तरह से ब्राह्मणों की बात माने तो इस बीच जो लोग हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और दान पुण्य जो अपने पुण्य है वो अर्जित करेंगे। कहीं ना कहीं खिचड़ी और जो आंवला है उसको दान करके पुण्य की प्राप्ति यहाँ पर कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे को जो ब्राह्मण है उन्होंने भी बताया है कि खिचड़ी और जो आंवला है उसका दान यहाँ पर बड़ा महत्व रखता है। जी बहुत शुक्रिया विकास, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है, ये साल का आखिरी स्नान है और आखिरी ही चंद्र ग्रहण है। इस स्नान का काफी महत्व भी माना जाता है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल में उत्तराखंड के भाजपा नेताओं ने डेरा डाल दिया है। आपको बता दें कि कई मंत्री और संगठन के नेता हिमाचल प्रवास पर हैं, जहां वो प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी कई दौरे कर चुके हैं। हिमाचल का मूड भाप कर आए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस बार मूड बनाया है कि फिर डबल इंजन की सरकार चुनेगी, डबल इंजन को बहुमत मिलेगा, ये बात कही। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्य एक दूसरे के जैसे ही हैं, भाई भाई जैसे। हमारे वहाँ पर रहन सहन, हमारे नाते रिश्ते, रोटी बेटी सब कुछ है। हमारी सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ एक समान है। इसलिए हिमाचल के लोग भी, चूँकि हिमाचल में भी सरकार लगातार बदलती रही है, उसके कारण से वहाँ का विकास अवरुद्ध होता रहा है। इस बार हिमाचल के लोगों ने यह तय किया है कि इस बार वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि विकास अवरुद्ध हो, विकास निरंतर चलता रहे। अवनीश प्रेमी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवनीश जी, हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड के नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं, क्योंकि वोटिंग वहां होनी है कुछ ही दिनों में, और लगातार संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है हिमाचल के चुनाव को जीतने के लिए। देखिए बिल्कुल शिवम, और खास बात ये, मुख्यमंत्री एक बार फिर आज हिमाचल के दौरे पर जा रहे हैं। कुछ देर बाद ही वो हिमाचल के लिए रवाना होंगे और वहां पर जनसंपर्क करेंगे। कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की तैयारी वहां पर की है। और खास बात यह है, जो प्रवासी उत्तराखंडी लोग हैं जो हिमाचल में निवास करते हैं उनके साथ भी उनका संवाद होगा। और सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी राज्यों के लिए, वहाँ कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाना है, मोदी सरकार ने जो जो काम किए उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी वहां पर बताएंगे। और मैं लगातार इस बात कहता रहा हूँ कि दोनों ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो हिमाचल है, हिमालयी राज्य हैं, और सरकार की जो इस समय नजरें हैं वो हिमालयी राज्यों के विकास पर ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री वहां पर बताएंगे कि उत्तराखंड के अंदर किस तरह विकास किया गया है, क्या क्या नई चीजें वहां पर आई है, चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें। तो उनकी कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा योजनाएं हैं उनका प्रचार वो हिमाचल में भी करेंगे। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री वहां पर जो भाजपा प्रत्याशी है संजय सूद, उनकी चाय की दुकान है, उनको वहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, तो उनके साथ भी बैठकर वो चाय पर चर्चा करेंगे। अवनीश जी, बीजेपी के लोग तो जा रहे हैं, सीएम जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी उत्तराखंड से लोग नेता दौरे कर रहे हैं क्या हिमाचल के या गुजरात के?
देखिए, अभी तक तो इस तरह की खबरें नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा मजबूती के साथ और जितना प्रचार प्रसार बीजेपी कर रही है, बीजेपी के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री फोकस किया हुआ हिमाचल पे, उसमें शायद कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश जी तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को वेलनेस का एक बड़ा हब बनाने, राज्य के गांवों का योग और आयुर्वेद ग्राम के रूप में विकास के संकल्प के साथ दून योग पीठ द्वारा आयोजित 5 दिवसीय विशेष निःशुल्क योग शिविर के क्रम में आज उत्तराखंड राज्य स्थापना की पूर्व प्रातः में घंटाघर में योग कर लोगों को जागरूक किया गया। आचार्य विपिन जोशी ने कहा कि देवभूमि योग भूमि भी है। इस अवसर पर काफी लोग भी जुटे। चलिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टिहरी के तहसील बाल गंगा के ग्राम थाती बूढ़ा केदार के रहने वाले कपिल देव का बेटा पिंगल दास दुबई के एक होटल में कार्यरत था, जिसकी 3 नवंबर 2022 को मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा कपिल 2 साल पहले दुबई शारजाह में होटल में नौकरी करने गया था, जहां अचानक बुखार आने के चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने के चलते उसकी मौत हो गई। खबर सुनते ही घर में मातम छाया हुआ है। कपिल के परिजनों ने भारत के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपील की है कि उनके मृतक बेटे का शव भारत वापस लाया जाए, जिससे उसके शव का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। तो उत्तराखंड के युवक की दुबई में मौत हो गई। दरअसल कारण बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब थी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सके। ऐसे में परिजनों की अपील है कि दुबई से युवक का शव वापस भारत लाया जाए। इसके लिए युवक के पिता ने अपील की है प्रधानमंत्री से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं युवक की। यही वो युवक है जो उत्तराखंड से जॉब करने के लिए एक होटल में दुबई गए थे और इनकी वहां पर तबीयत बिगड़ने के चलते जान चली गई। चलिए, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर मृतक आश्रितों को रोडवेज में आउटसोर्सिंग से नौकरी मिलेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आउटसोर्सिंग से नौकरी मिलेगी रोडवेज में मृतक आश्रितों को। 2017 से 2022 के मृतक आश्रितों को नौकरियां मिलेंगी। मार्च 2017 के बाद से आश्रितों को नौकरी देने पर रोक लग गई थी। 7वां वेतनमान लागू होने के बाद दरअसल रोक लगी थी। तो एक बड़ी और राहत भरी खबर है मृतक आश्रितों के लिए कि उनको अब रोडवेज में नौकरियां मिलेंगी। मार्च 2017 के बाद से रोक लग गई थी, क्योंकि 7वां वेतनमान सरकार ने लागू किया था और 7वां वेतनमान लागू होने के चलते ये रोक लगाई गई थी। लेकिन अब ये राहत भरी खबर है सरकार की ओर से, मृतक आश्रितों को रोडवेज में आउटसोर्सिंग से नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही 2017 से 2022 के मृतक आश्रितों को ये नौकरियां मिलेंगी। और इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।